हाँ जी, हेडिंग लिखेंगे मेनिस्कस, MENISCUS, मेनिस्कस। द कर्व्ड स्ट्रक्चर ऑफ open surface of liquid in a thin is called meniscus. The shape of meniscus depend upon the nature of liquid and nature of solid in contact. If liquid wet the surface of solid, meniscus is bulging in, that is concave. If the liquid do not wet the surface of solid, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो साथ में ब्रैकेट में, मरकरी ग्लास, मरकरी ग्लास पेयर, द मेनिस्कस इज बल्जिंग आउट, दैट इज कॉन्वेक्स। जो इससे पहले वाला लिखा था आपने कौन सा, इफ द लिक्विड वेट द सरफेस, तो उसके साथ उसका एग्जाम्पल लिख लो ब्रैकेट में, वाटर ग्लास पेयर, वाटर ग्लास पेयर। ठीक है, अगर लिक्विड की सरफेस बल कॉन्वेक्स या कॉनकेव शेप में है, तो लिक्विड के दोनों साइड, सरफेस के दोनों साइड प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। अगर फ्लैट सरफेस है तो प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आता। कैसे आ जाता है प्रेशर में डिफरेंस, तो इसी को आप लिखेंगे, हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, डिफरेंस इन प्रेशर ऑन टू साइड्स ऑफ मेनिस्कस। बस थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं, ज्यादा बारीकी में डिटेल में नहीं जाएंगे। लिक्विड की तीन तरह की सरफेसेस हो गई। ये तो सरफेस हो गई लिक्विड की कैसी, प्लेन सरफेस। ठीक है, दूसरी कौन सी सरफेस हो गई, दूसरी लिक्विड की सरफेस हो गई जो कॉन्वेक्स शेप में हो। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मेनिस्कस। नीचे इस सरफेस के नीचे क्या है, लिक्विड है, सरफेस के ऊपर क्या है, एयर। सरफेस के नीचे लिक्विड, सरफेस के ऊपर एयर, करेक्ट। और तीसरी तरह की शेप कौन सी हो गई, कॉनकेव शेप हो गई। इस कॉनकेव शेप में ऊपर क्या एयर है, और इस कॉनकेव शेप के नीचे लिक्विड है। ये हो गया कॉनकेव मेनिस्कस। अब यहां ध्यान से देखें, एक मॉलिक्यूल ये कंसीडर कीजिए आप, इस मॉलिक्यूल को दोनों साइड से इक्वली अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो नेट फोर्स इस पर कितनी है, 0। लेकिन अगर आप यहां देखें इस मॉलिक्यूल को, तो सरफेस टेंशन यानी कि बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन कहां है, अलोंग द सरफेस। अब ये दोनों जो वेक्टर है एक दूसरे के इक्वल भले ही हो, लेकिन अपोजिट नहीं है। जब ये अपोजिट नहीं है तो आप इन्हें क्या करेंगे, आप इन्हें रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों इक्वल अपोजिट हो गए, बैलेंस कर गए। लेकिन पहले वाले का वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरे वाले का वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों के दोनों कहां आ रहे हैं, नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स है यहां आपका इनटू द लिक्विड। इसी तरह इस मॉलिक्यूल पर, इस मॉलिक्यूल पर, इस मॉलिक्यूल पर, इस मॉलिक्यूल पर आप कंसीडर करोगे तो हर एक मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स इनटू द लिक्विड है। तो यहां आपका इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, या जिसे आप कह सकते हैं, नहीं इनसाइड द लिक्विड ही कहो, प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर। और इस लिक्विड के सरफेस के बाहर कैसा प्रेशर होगा, तो फिर लो प्रेशर, या यूं कहो कि बाहर की तरफ तो एयर का ही प्रेशर होगा जो भी होना है।
लेकिन इस लिक्विड के, इस मेनिस्कस के अंदर, लिक्विड की अंदर वाली सरफेस पर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा। अब आप यहां देखें, एक मॉलिक्यूल इसे कंसीडर करें, तो एक सरफेस ये बन गई, दूसरा सरफेस टेंशन इसका अलोंग द सरफेस ये काम कर रहा है। अब फिर से दोनों के दोनों फोर्सेस भले ही इक्वल हो, लेकिन एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। इन्हें भी आप क्या करेंगे, इन्हें भी आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों के एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट आ गए, बराबर हो गए, बैलेंस हो गए। लेकिन अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे हो गए, दोनों जुड़ गए। तो फिर इस पर नेट फोर्स, इस वाले मॉलिक्यूल पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कहाँ है, नेट फोर्स आउट ऑफ लिक्विड। तो फिर आउटसाइड लिक्विड, आउटसाइड लिक्विड क्या बनेगा आपका, आउटसाइड लिक्विड क्या बनेगा, हाई प्रेशर। और इनसाइड द लिक्विड कैसा बनेगा आपका, लो प्रेशर बनेगा। सीधी सीधी सी बात यह है कि अगर आपकी सरफेस लिक्विड की इक्वल है तो दोनों साइड इसका प्रेशर कैसा है, सेम है। प्रेशर दोनों साइड क्या है, सेम है ऑन बोथ द साइड्स। लेकिन अगर आपकी लिक्विड की सरफेस कर्व्ड है, तो सीधी सी बात है, चाहे वो कॉन्वेक्स शेप में हो, कॉन्वेक्स शेप में हो, जो कॉन्वेक्स वाली साइड है, अंदर की जो घूमी हुई साइड है, वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और बाहर वाली साइड, घूमी हुई वाली साइड, बाहर की साइड कम। यहां भी आप देख लो, यहां आपका ये बन रहा है, ऐसे सरफेस बन रही है। तो जो अंदर वाली साइड है, जो कॉनकेव सरफेस है, जो कॉनकेव साइड है, कॉनकेव साइड पर प्रेशर ज्यादा और कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर कम। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कॉन्वेक्स साइड पर आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर एयर है, तो बाहर का यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, और फिर लिक्विड के नीचे, मेनिस्कस के नीचे वाली सरफेस पर, लिक्विड की साइड वाली सरफेस पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपका सरफेस कॉनकेव है, कॉनकेव वाली साइड पर एयर आ रही है, तो कॉनकेव वाली साइड पर कुछ नहीं बदल सकते हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर लिक्विड के दूसरे साइड, यानी कि लिक्विड के अंदर कैसा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा, जो सरफेस एयर पर है सीधा, जिस सरफेस के साइड में एयर है, सरफेस के जिस साइड में एयर है, वहां तो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर आपका कॉनकेव साइड में है, तो फिर लिक्विड के अंदर प्रेशर कम होगा। एटमॉस्फेयर अगर आपका कॉन्वेक्स साइड में है, तो फिर लिक्विड के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। ओके।